नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अगले साल से पेंशन और बढ़ेगी। अगले साल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद पेंशन की राशि बढ़कर 1450 रुपए प्रति माह हो जाएगी। गेहूं खरीद पर इतने रुपए का बोनस देगी सरकार। राज्य सरकार ने गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित कर समर्थन मूल्य 2735 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है। राजस्थान से एचपीवी वैक्सीन का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अजमेर की इस पावन धरा से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का आधिकारिक शुभारंभ कर दिया है। माउंट आबू अब नए नाम से पहचाना जाएगा। राजस्थान के एकमात्र और सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदल दिया गया है। राज्य सरकार ने इसकी नई पहचान आबूराज के रूप में घोषित की है। सरकारी विभागों में 25,000 नई भर्ती। विधानसभा में शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए सीएम भजन लाल शर्मा ने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने सरकारी विभागों में 1 लाख की जगह 1.25 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी करने की घोषणा की है। रोडवेज के बेड़े में जुड़ेंगी 300 नई बसें, मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 300 नई रोडवेज बसें खरीदने की भी घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि नई बसों के शामिल होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य परिवहन सेवाओं को आधुनिक और अधिक सुलभ बनाना है। जहाजपुर अब नए नाम से जाना जाएगा। भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर कस्बा अब से यज्ञपुर के नाम से जाना जाएगा। सीएम भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को बजट बहस के जवाब के दौरान विधानसभा में यह घोषणा की है। साथ ही भीलवाड़ा में अगले साल 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं लाए जाने का ऐलान किया गया। अजमेर में चामुंडा माता तक बनेगा रोपवे। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान चामुंडा माता मंदिर तक रोपवे बनाने की डीपीआर बनाने की घोषणा की गई। वहीं पीसांगन में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी कार्यालय खोलने, अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुलिया व सड़क निर्माण के लिए केकड़ी में 30 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा भी की गई। पंचायत और निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी आरएलपी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने आगामी पंचायती राज और निकाय चुनावों को लेकर श्री गंगानगर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 10 मार्च को पार्टी के अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जिले में बड़ी सभाएं और रैलियां करेंगे। लिपिक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच। एसओजी को अलवर समेत प्रदेश भर की जिला परिषदों में हुई लिपिक भर्ती 2013 की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी करेगा। इसकी घोषणा विधानसभा में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की है, जिससे फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मच गया है। इसके तहत प्रदेश भर में 10,000 लिपिकों की भर्ती की गई थी, जिसमें अलवर के 600 लिपिक शामिल हैं। हाई कोर्ट में होली की छुट्टी। एक दिन और बड़ी होली के मद्देनजर राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने 4 मार्च को हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में अवकाश घोषित किया है। रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। हाई कोर्ट में होली की छुट्टी एक दिन और बढ़ी। इसके अलावा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए भी राहत की घोषणाएं की हैं। आगामी वर्ष में 25,000 दिव्यांगजनों को जरूरी सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 2,500 दिव्यांगजनों को नीट और शुल्क स्कूटी दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। खुलेंगे नए छात्रावास। वहीं जरूरतमंद परिवारों और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में नए छात्रावास खोलने की भी घोषणा की गई है ताकि उन्हें शिक्षा और आवास की बेहतर सुविधा मिल सके। जयपुर में अब शोर की लाइव मॉनिटरिंग होगी। जयपुर शहर में कितना शोर हो रहा है, अप्रैल से लोगों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। वायु के जैसे ध्वनि प्रदूषण की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू होगी। इसके लिए शहर में 4 जगहों पर रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र बनेंगे। इसके लिए जगह तय हो गई है। अप्रैल से ये केंद्र शुरू हो जाएंगे। 12 के इस इलाके में खुलेगा नया पुलिस थाना। विधानसभा में शुक्रवार को राज्य बजट पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री ने कई नई घोषणाएं की। इसमें 12 जिले को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। 12 शहर में तेल फैक्ट्री इलाके में स्थित पुलिस चौकी को अब पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा। 12 शहर के लिए अभी एकमात्र थाना कोतवाली ही है। 12 शहर समते कई गाँव इसमें शामिल है। बढ़ती आबादी एवं बढ़ते शहर को देखते हुए शहर में एक और पुलिस थाने की मांग की जा रही थी।
भजनलाल की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली के अवसर पर हाड़ौती के किसानों और व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को विधानसभा में उन्होंने मार्केटिंग कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में धनिये के व्यापार को प्रोत्साहन और मार्केट लिंकेज बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी शुल्क 1.60% से घटाकर 0.50% तथा आढ़त की दर 2.25% से घटाकर 1% करने की घोषणा की। सीएम भजनलाल के इस निर्णय से हाड़ौती क्षेत्र में धनिये का रकबा और कारोबार बढ़ने की संभावना है। 20 टाउन प्लानिंग योजना होगी लॉन्च। अलवर शहर के सुनियोजित विकास के लिए टाउन प्लानिंग योजना लॉन्च होगी। साथ ही रामगढ़ में एडीजे कोर्ट खुलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में की। ये प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों की ओर से प्राप्त हुए थे। सीएम ने कहा कि संभाग मुख्यालयों के अलावा बड़े शहरों के लिए सुनियोजित विकास के लिए 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं लॉन्च होंगी। इन शहरों में अलवर भी शामिल है। राजस्थान के इन शहरों की हो गई बल्ले बल्ले। राजस्थान के विकास की रफ्तार अब बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को 16,600 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इस मेगा प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा फोकस सड़कों के जाल पर है, जिससे न केवल सफर आसान होगा बल्कि राजस्थान के रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर में भी भारी उछाल आने की पूरी संभावना है। राजस्थान के इस जिले को मिली सौगातें। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। माउंट आबू का नाम आबूराज करने के साथ ही सिरोही जिले को इस दौरान विकास की कई सौगातें मिली। इन घोषणाओं से जिले में सड़क, स्वास्थ्य और पशुपालन सेवाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से ही उपलब्ध होगी। यह सुविधा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2026 से विद्यालयों की प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा। इससे विज्ञान विषयों की पढ़ाई अधिक प्रभावी और प्रयोग आधारित हो सकेगी, जिससे छात्रों की समझ और कौशल दोनों मजबूत होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का निधन। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली की मां का देर शाम एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें देर शाम तबीयत बिगड़ने पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस में भर्ती करवाया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन चिकित्सकों के अथक प्रयास के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। निधन की खबर मिलते ही कई कद्दावर नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे। जी राम जी स्कीम में मजदूरों को हर सप्ताह पैसा मिलेगा। वीबी जी राम जी योजना के लिए मजदूरों को साप्ताहिक भुगतान किया जाएगा। 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। मजदूरी देरी से दी गई तो उसमें क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। 4,000 करोड़ रुपए का खर्च राजकोष से किया जाएगा। इसमें मांग के अनुसार बढ़ोतरी भी की जा सकेगी। होली से पहले बड़ी सौगात। कोटा दौसा एक्सप्रेसवे चालू। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे को कोटा से दौसा के बीच शुरू कर दिया गया है। मार्च में दौसा से कोटा के बीच भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी कोटा से सवाई माधोपुर के बीच कुछ किलोमीटर में कार्य चल रहा है। मार्च में यह कार्य पूरा हो जाएगा। अभी कुछ जगह मार्ग एक तरफा है। मार्ग शुरू करने से कोटा से दौसा आने वाले यात्रियों का समय बचने लगा है। राजस्थान में मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बोलते हुए सड़कों को लेकर कई घोषणाएं की। सीएम भजनलाल ने मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की। साथ ही कहा कि 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पुल निर्माण कार्य कराए जाएंगे। नवल सागर तालाब में 21 फीट की श्रीराम प्रतिमा स्थापित होगी। शहर के नवल सागर तालाब का सौंदर्यीकरण करवाकर धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए स्वीकृत ड्राइंग के तहत कार्य शुरू कराने के लिए शुक्रवार को पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के साथ अधिकारी मौका देखने पहुंचे। तालाब पर भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाने का स्थान चिन्हित किया व पाल पर ट्रैक प्लांटेशन निर्माण कार्य कराने के लिए तालाब की पाल का भी मौका देखा।
पीएम बोले, कांग्रेस के कुकर्मों को देश माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस को कुकर्मों के लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। पूरे देश में कांग्रेस लगातार हार रही है और गुस्से में इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब INC नहीं बची है। आज वो MMC बन गई है। MMC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले किसानों का हल्ला बोल। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है, लेकिन इस बार चुनाव का रास्ता इतना आसान नजर नहीं आ रहा। हाड़ौती अंचल के किसान संगठनों ने चुनावी बिगुल बजने से पहले ही अपनी मांगों की फहरिस्त लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। ईडी का सीनियर कांस्टेबल 13 लाख लेते गिरफ्तार। जयपुर ACB टीम ने आज करीब 12 बजे सीकर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने सीकर के कल्याण सर्किल पर अशोका होटल में 13 लाख की रिश्वत लेते हुए ईडी के सीनियर कांस्टेबल उत्तम पांडे को गिरफ्तार किया है। इससे अब पूछताछ जारी है। उत्तम पांडे ने पीड़ित से 15 लाख की डिमांड की थी। राजस्थान के विनोद जाखड़ बने NSUI के नए कप्तान। राजस्थान की छात्र राजनीति के चमकते सितारे विनोद जाखड़ ने आज आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। दिल्ली स्थित NSUI राष्ट्रीय कार्यालय 5 रायसीना रोड पर आयोजित इस भव्य समारोह में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और युवाओं के चहेते सचिन पायलट ने शिरकत की। जाखड़ को कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बैठाकर दफ्तर तक पहुंचाया, जो उनकी जमीनी लोकप्रियता का प्रमाण था। जयपुर मेट्रो फेज 2 पर नया अपडेट। CM भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। CM भजनलाल ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज 2 का जल्द शिलान्यास होगा। इस फेज में लगभग 42.80 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बनेगा। इसकी लागत करीब 13,600 करोड़ रुपए लागत होगी। KDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कोटा विकास प्राधिकरण KDA की ओर से शुक्रवार को मंडाना में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया। करीब 5 घंटे चली कार्रवाई में KDA ने 20 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की भूमि अतिक्रमियों से मुक्त करवाई। CM भजनलाल ने खोला विकास का पिटारा झुंझुनू। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट पर वित्त एवं विनियोग विधेयक की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने झुंझुनू जिले के लिए कई महत्वपूर्ण विकास घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से जिले में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पशु चिकित्सा सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। राजस्थान के इस जिले को मिली सौगातें। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। माउंट आबू का नाम आबू राज करने के साथ ही सिरोही जिले को इस दौरान विकास की कई सौगातें मिली। इन घोषणाओं से जिले में सड़क, स्वास्थ्य और पशुपालन सेवाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। PM मोदी के बयान पर भड़के अशोक गहलोत। अजमेर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस MMC बताने पर अब राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार दोपहर इस बयान को प्रधानमंत्री की राजनीतिक हताशा का प्रतीक बताया है। गहलोत का कहना है कि जिस पार्टी का आजादी की लड़ाई में नाखून के बराबर भी योगदान नहीं रहा, वह उस कांग्रेस पर देश बांटने का आरोप लगा रही है जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। यह न केवल हास्यास्पद है बल्कि नैतिक दिवालियेपन का प्रमाण भी है। उदयपुर में किसान को 500 मीटर घसीट कर ले गया लेपर्ड। उदयपुर में लेपर्ड ने किसान पर हमला कर दिया। लेपर्ड किसान को घसीटते हुए कुएं से करीब 500 मीटर दूर खेत में ले गया। शनिवार सुबह किसान का शव मिला जिसका एक पैर अलग हो गया था। कुएं के पास उसके कपड़े मिले। घटना बड़ी पंचायत के उपली बड़ी गांव की है। डूंगरपुर में 774 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। जिला प्रशासन की ओर से शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 774 युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीन की भी शुरुआत की है।
बालासपुर में AVVNL एक्सीन कार्यालय खुलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डूंगरपुर जिले के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें आसपुर में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVNL का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलना, गलियाकोट में नया ग्रिड सब स्टेशन GSS स्थापित करना और 2 महत्वपूर्ण सड़कों का चौड़ीकरण व निर्माण शामिल है। झुंझुनू में बिना टैक्स चल रहे 4 वाहन जब्त। झुंझुनू में बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर चल रहे व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी DTO मोनू मीणा के निर्देशन में टीम ने 4 निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले बड़े वाहनों को जब्त किया है। इस कार्रवाई से विभाग को करीब 6 लाख रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। PM मोदी ने युवाओं को 21,863 नियुक्ति पत्र सौंपे। केवल सड़कों और पुलों का विकास ही नहीं, PM मोदी ने आज राजस्थान के हजारों युवाओं के भविष्य पर भी मुहर लगाई है। रोजगार उत्सव के तहत 21,863 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इनमें 7,000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ, 3,800 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOs और 3,300 से ज्यादा पटवारी शामिल हैं। भरतपुर में मंदिर की जमीन को लेकर 2 गांव आमने सामने। भरतपुर में मंदिर की जमीन पर दानदाता का बोर्ड लगाने को लेकर 2 गांव के ग्रामीणों का आपस में विवाद हो गया। दोनों गांव आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाने लगे। एक पक्ष का आरोप है कि मंदिर की जमीन बाबा खडेश्वरी ने खरीदी है, इस पर दानदाता का बोर्ड नहीं लगना चाहिए। ग्रामीणों ने ही मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। खनन कारोबारियों को बड़ी राहत के संकेत। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, बेराइट्स और माइका अभ्रक को अप्रधान, माइनर से प्रधान, मेजर खनिज में शामिल किए जाने के बाद से परेशान प्रदेश के खान मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय खान ब्यूरो ने खदान संचालकों की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नियमों के सरलीकरण का आश्वासन दिया है। अब छोटी और निम्न गुणवत्ता वाली औद्योगिक श्रेणी की खदानों को ड्रोन सर्वे और स्टार रेटिंग जैसी जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त रखने की तैयारी है। बिजली बिल बकाया तो कटेगा कनेक्शन डीग। और कुम्हेर उपखंड क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। विद्युत निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं पर 1,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है, यदि वे 31 मार्च 2026 से पहले राशि जमा नहीं कराते हैं तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। कोटा के मुकंदरा रिजर्व में MP से लाई गई बाघिन कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व के लिए खुशी की खबर आई है। MP के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघिन को मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। CCF सुगनाराम जाट ने बताया। MP से लाई गई बाघिन को आज सुबह 8:30 बजे करीब मुकंदरा रिजर्व के जामरा घाटी स्थित 1 हेक्टेयर के सॉफ्ट एंक्लोजर में रिलीज किया गया है। राजस्थान में यहाँ शुरू हुई विस्थापन की प्रक्रिया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोरेक में बसे भैरूपुरा गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वन विभाग व जिला प्रशासन ने गांव के सर्वे की सूचियां जारी करने के साथ ही ग्रामीणों से स्वैच्छिक विस्थापन के लिए विकल्प फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गाँव के 208 में से अब तक करीब 80 परिवारों ने नकद राशि का विकल्प वन विभाग को दिया है, जिनकी जाँच चल रही है और जल्दी ही पहली किश्त के रूप में 3 लाख रुपए खातों में डाल दिए जाएंगे। राजस्थान में इस साल अप्रैल में स्कूलों में नया सत्र खोलने की तैयारी। राजस्थान शिक्षा विभाग इस सत्र में राजस्थान के स्कूलों को 1 अप्रैल से खोलने की तैयारी कर रहा है। विभाग के द्वारा इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विभाग ने 10 साल बाद बदला स्कूलों का समय बदला है। नए सत्र में 1 अप्रैल से स्कूल खुलने के बाद 15 मई तक पढ़ाई होगी। इसके बाद तय शेड्यूल के अनुसार 16 मई से 20 जून तक गर्मियों की छुट्टी रहेगी। राजस्थान के 37,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मिलेगा जमीन का कानूनी हक। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के 37,696 सरकारी स्कूलों को अपनी जमीन का कानूनी हक मिलेगा। ये स्कूल सालों से बिना पट्टे के चल रहे थे, अब इन्हें पट्टा देकर मजबूत बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने 23 फरवरी 2026 को सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि विशेष अभियान चलाकर पट्टे जारी करें। टोंक कॉलेज में शुरू होंगे नए सब्जेक्ट। विधानसभा में शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए CM भजन लाल शर्मा ने एक बार फिर जिले के लिए बड़ी घोषणाएं की है। इसमें भी जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी फिर से अपनी विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा घोषणाएं करवाने में सफल रहे हैं।
जूली बोले। बीसीसीआई कर रही आरसीए को बैन की तैयारी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 साल से मौजूदा कार्यकारिणी को भंगकर बनाई गई एडहॉक कमेटी को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ट्रस्ट बनाने का भी विरोध किया। 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर अधिनियम 2025। देश में 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जो 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। नए कानून के प्रावधानों, नियमों और बदलावों की सटीक जानकारी आमजन और व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए आयकर विभाग जोधपुर की ओर से 10 मार्च को एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यूजीसी नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज दौसा में। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में शुक्रवार शाम को सवर्ण समाज ने मशाल जुलूस निकालकर रोष जताया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। शाम को नेहरू गार्डन से शुरू हुआ मशाल जुलूस शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए गांधी सर्किल पर पहुंचा, जहां लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की। 1 माह में बनेगा विलेज एक्शन प्लान। प्रदेश में पाकिस्तान से लगते 4 जिलों के 184 सीमावर्ती गांव पूरी तरह साधन सुविधाओं से संपन्न होंगे। इसके लिए 4 साल का एक्शन प्लान बनाकर काम किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से बजट मिलेगा। प्रदेश के 4 जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। अरावली की 100 मीटर की ऊंचाई वाली पुरानी परिभाषा पर रोक, आगे भी जारी रखी अलवर अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और इसमें खनन के मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक अरावली के सीमांकन के लिए विशेषज्ञ समिति गठित नहीं हो जाती और प्रारंभिक कानूनी मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक पूरे अरावली क्षेत्र में खनन से संबंधित गतिविधियों पर यथास्थिति बनी रहेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है। इसका असर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात पर पड़ेगा। झुंझुनू के खेतड़ी में खुलेगा ट्रॉमा सेंटर। विधानसभा में बजट 2026 से 27 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास का रोड मैप रखा। इस चर्चा में झुंझुनू जिले के लिए मुख्यमंत्री ने विकास की कई घोषणाएं की। पाली में सड़कों पर खर्च होंगे 20 करोड़। विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने पाली जिले को लेकर भी काफी घोषणाएं की, जिनके पूरा होने पर पाली जिला और विकसित हो सकेगा। भरतपुर के अटारी में खुलेगा सरकारी कॉलेज। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब दिया। इस मौके पर सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें मुख्य सड़क चौड़ीकरण, अटारी गांव में महाविद्यालय, किलों का जीर्णोद्धार की सौगात दी। साथ ही डीग जिले के कामा का नाम बदलकर कामवन कर दिया गया। उदयपुर में यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर 3 संपत्तियां सीज। उदयपुर में नगर निगम ने यूडी टैक्स, नगरीय विकास कर जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की। टीम ने शुक्रवार को शहर के 3 अलग अलग इलाकों में संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की। निगम की सख्ती का असर भी तुरंत देखने को मिला, जहां एक संपत्ति मालिक ने सीज होने के कुछ घंटों बाद पूरा बकाया टैक्स निगम दफ्तर पहुंचकर जमा करवा दिया। श्री गंगानगर सूरतगढ़ में 20 करोड़ से बनेगा कोर्ट कॉम्प्लेक्स। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कई बड़ी घोषणा की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने श्री गंगानगर जिले के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स सूरतगढ़ श्री गंगानगर के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। बाड़मेर में डिस्कॉम ने 464 कनेक्शन काटे। बाड़मेर में वित्तीय साल खत्म होने से पहले डिस्कॉम ने 1.04 करोड़ रुपए की बकाया राशि पर 464 बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। यह कार्रवाई शिव गढ़रा रोड और बाड़मेर शहर में की गई। मार्च 2026 से पहले पूरी वसूली के निर्देश के बीच ट्रांसफार्मर और मीटर भी हटाए गए। बार बार सूचना देने के बाद भी बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं पर यह कदम उठाया गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल मामलों के बोझ और जजों की कमी के कारण किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर निकट भविष्य में अपील की सुनवाई संभव नहीं है तो सजा को निलंबित कर जमानत देने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।